नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। और आज हम अब जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो मुस्लिम समाज के लिए बेहद ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज की सियासत, उनका वोट बैंक, उनकी सियासत की अगुवाई करने वाले लोग कहाँ और किस तरफ जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, ये बेहद ज़रूरी है जानना। और दिलचस्प बात यह है कि जहाँ एक और अलग अलग तरह की सियासी दावतों का एक तरीके से कहें कि पूरा सिलसिला चल रहा है, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो ये रोजाना कोई ना कोई दावत हो रही है। तो एक बड़ी दावत हुई जो बड़ी मशहूर है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इसकी भी खूब चर्चा है, और वो दावत हुई ईदगाह में। ईदगाह वो स्थल जहाँ नमाज पढ़ा जाता है, जहाँ मदरसा है, जहाँ तमाम सारे मुस्लिम समाज के लोग बोर्डिंग के स्ट्रक्चर में रह करके वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। खालिद रशीद फिरंगी महली पुश्तैनी तौर पर उस ईदगाह का संचालन करते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर के तौर पर हम सभी लोग उनको जानते हैं। ये बात भी सही है कि सरकार किसी की भी हो, उनका एक अपना दबदबा, अपना रसूख रहा है। भारी भरकम सुरक्षा का अमला उनके साथ रहता रहा है, उनका प्रभाव दिखता रहा है। ईद का जो जश्न होता है, उस अवसर पर जो नमाज पढ़ी जाती है, उस दृष्टि से पत्रकारों के लिए, सत्ता के लिए, विपक्ष के लिए, सबके लिए वो केंद्र रहा है। लोग वहीं जाकर के कवरेज भी करते हैं, लोग वहीं जाकर के तमाम सारे आयोजनों में अपनी सहभागिता भी दिखाते हैं, सरकार किसी की भी नहीं है। तो ऐसे में खालिद रशीद का एक वजूद जो है वो दिखाई पड़ता है। अब उनके यहाँ आयोजन था, मुस्लिम विधायकों को वहां बुलाया गया था, उसमें तमाम सारे विधायक थे। अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर के ढेर सारी गॉसिप, और कई सारे लोगों ने कई तरह की बात कही। कुछ विधायक जो उसमें गए, चाहे वो नफीस अहमद हो, आशू मलिक हो, फ़हीम हो, और भी तमाम सारे समाजवादी पार्टी के विधायक वहाँ गए, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर उनकी अलग अलग क्लिपिंग्स डाली है, किसने अपने स्पीचेस डाली हैं, कुछ ने अपने मीटिंग में शामिल होने के नज़रिए को डाला है। तो ये बेहद ज़रूरी है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे दिलचस्प अलग अलग तरह के ट्वीट्स, अलग अलग तरीके के जो है कंटेंट्स हैं जो दिलचस्प हैं इस मामले को और दिलचस्प बनाने के लिए। अब उसमें देखिए, एक सीनियर जर्नलिस्ट है, दैनिक जागरण से लेकर तमाम सारे अलग अलग समाचार पत्रों में उन्होंने काम किया है, परवेज अहमद। परवेज ये लिखते हैं कि सरकारी सुरक्षा प्राप्त मौलवी की मुस्लिम विधायकों वाली दावत पर कई सारे सवाल उठते हैं। परवेज ये भी लिखते हैं इस एक्स पोस्ट में कि वफ तहरीक के अगुआ कासिम इलियास ने लखनऊ आकर मौलवी साहब से वफ संपत्तियों पर कब्जे, इदारों को ढाने, वफ कानूनों के विरोध में तहरीक का आह्वान किया था, परंतु सुरक्षा प्राप्त मौलवी ने साफ इनकार कर दिया। यानी खालिद रशीद पर उनका निशाना। वो कह रहे हैं कि खालिद रशीद समाज से जुड़े हुए इन मुद्दों पर तो कोई लामबंदी गोलबंदी नहीं करते, लेकिन वोट और सियासत में शामिल रहते हैं, इसलिए उन्होंने विपक्ष के तमाम सारे विधायकों को अपने मंच पर एकजुट किया। अब वो ये भी कहते हैं कि भाई मुस्लिमों पर हुई कार्रवाई पर भी ये मौलवी चुप रहते हैं। परवेज कहते हैं अपने एक्सपोस्ट में, ये भी कहते हैं कि भाई देखिए, दावत में न जाने वाले मुस्लिम विधायकों ने, जिनसे उनकी बात हुई होगी, उन्होंने उनको ये कहा है कि राजनीति में अखिलेश यादव उनके नेता हैं, और अगर जब तक वो अनुमति नहीं देते वो किसी मौलवी की सामूहिक दावत में नहीं जा सकते। अब बेहद दिलचस्प है, इस बात को भी समझना जरूरी है कि क्या समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए जो मुस्लिम नेता हैं वो अपनी पार्टी आला कमान के निर्देश के बाद ही किसी की दावत में जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये समझना भी बहुत जरूरी है। एक और भी ट्वीट उन्होंने किया था, वो भी बड़ा दिलचस्प है, वो भी समझना जरूरी है। उसमें वो लिखते हैं कि फिरंगी महली ने समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायकों को लखनऊ ईदगाह में दावत खिलाई। सपा के मुखिया अखिलेश यादव के बगलगीर रहने वाले विधायक आशू मलिक हों, नफीस अहमद हों, जो आजमगढ़ से विधायक हैं, समेत कई विधायक पहुंचे। मौलवी साहब सपा के विधायकों को दावत दे रहे थे। इसकी जाहिरा सूचना सपा के अध्यक्ष को उन्होंने नहीं दी थी। वैसे अपने क्षेत्र में जनाधार रखने वाले कई मुस्लिम विधायक दावत में नहीं शरीक हुए। तंज, यानी सारा तंज जो है वो खालिद रशीद की तरफ। अब खालिद रशीद से भी जब ये बात की गई कि भाई आप बताइए कि आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, तो उनका कहना है कि ये जो पूरी चर्चा थी या पूरा संवाद था, ये गरीब मुस्लिम बच्चों की शिक्षा को लेकर। अब वो क्या कहते हैं, उन्होंने एक रोड मैप दिया है, AMP का 25 वर्षीय वार्षिक रोड मैप, और उस रोड मैप में वो ये कहते हैं
कि भारतीय मुसलमानों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया और एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स AMP इसका नाम रखा गया। अब उनका कहना है कि उनकी परिकल्पना है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार 2019 और 20 में उच्च शिक्षा में मुस्लिम छात्रों की संख्या जो है वो कितनी है, दलित छात्रों की संख्या, अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या कितनी है और उसको लेकर के किस तरीके से मुस्लिम छात्रों के उच्च शिक्षा में जो जा रहे हैं उनको संसाधनों की कितनी कमी हो रही, तो उसको किस तरीके से लिया जाए और समुदाय के हर जिम्मेदार व्यक्ति जो चिंतित है इस बात के लिए और वो कुछ करना चाहता है, क्यों ना उसको एकजुट किया जाए, चाहे उसमें राजनीतिक लोग हों, शैक्षणिक संगठनों के लोग हों, सामाजिक संगठनों के लोग हों, उनको एकजुट किया जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें, इस पूरी बुकलेट है जो सभी सदस्यों को वहाँ पर दावत में गए थे उनको दी गई थी, तो उस दावत में ये तमाम सारी चर्चाएं भी हुई हैं। हाँ, लेकिन चूंकि मुस्लिम विधायक वहाँ इकट्ठे हुए हैं, ज़्यादातर उसमें समाजवादी पार्टी के हैं, बीजेपी के चेहरे उसमें नहीं दिखे। जब आप चर्चा करते हो गरीब पर, मुस्लिम पर, उनकी आर्थिक स्थिति पर, सामाजिक स्थिति पर, तो ये सवाल उठता है कि केवल एक पार्टी या एक समूह के लोगों को क्यों बुलाया गया, सबको क्यों नहीं बुलाया? तो अगर सबको बुलाया गया तो क्या उन्होंने इनकार कर दिया आने से, एक मंच पर आने से इनकार कर दिया? भाई ठाकुरों की पंचायत में तो सभी दलों के नेता गए, तो मुसलमानों की पंचायत में सभी दलों के मुस्लिम नेता क्यों नहीं आए? तो क्या ये सेलेक्टिव दावत थी या सेलेक्टिव मीटिंग थी? अब आज एक और दावत हुई, बब्बू खान एक पूर्व विधायक और उनके एक रेस्टोरेंट का आज उद्घाटन होना है और उस उद्घाटन में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम जनप्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं। कुछ पूर्व भी हैं, कुछ वर्तमान भी हैं, वो सब उसमें भाग लेंगे और वहां भी एक ऐसी ही गोलबंदी दिखाई पड़ने वाली है। तो सवाल बस इतना ही है और उसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं कि क्या दूसरी अन्य जातियों या दूसरे और जातीय धार्मिक समूहों की तरह मुस्लिम समाज भी अपनी राजनीतिक अस्तित्व के लिए, आगे की मजबूती के लिए, प्लानिंग के लिए, 2027 के चुनाव से पहले अपनी तैयारी के लिए इस तरह की सियासी दावतों, सियासी बैठकों का इंतजाम, अंजाम और आयोजन कर रहा है? आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। ब्रेकिंग ट्यूब देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए, हमारा हौसला यूं बढ़ाते रहिए। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।